हेलो एवरीबॉडी। सो गाइस देखिए, पार्सिंग द हिंदू एडिटोरियल का बहुत बड़ा होता है, बहुत वक्त लगता है, तो मैं बस थोड़ा बहुत पार्सिंग करके बताता हूँ इसका। देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि विलफुल वायलेशन लिखा हुआ है। अब हम पार्सिंग कैसे करते हैं? पार्सिंग का मतलब है तोड़ तोड़ कर देखना। वायलेशन है, ये हमारा नाउन है। कैसे पता चला नाउन है? एक्सपीरियंस से पता चलता है, और ऐसे TION है तो इससे पता चलता है नाउन ही होगा। तो वायलेशन का मतलब होता है कानून को तोड़ना। विलफुल है तो विलफुल एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, यानी कि विलफुल का मतलब होता है कि अपने मर्जी से, यू नो, जानबूझ करके। तो जानबूझ करके आप वायलेट कर रहे हो, मतलब कानून का पालन नहीं कर रहे हो, कानून को तोड़ रहे हो। तो ये इतने से जुमले से तो ये पता चल रहा है। यहाँ देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट्स क्वेरीज एक्सपोज पैटर्न ऑफ ऑब्स्टिनेसी इन TN गवर्नर्स कंडक्ट। अब कोई बोले भाई इसकी पार्सिंग करके दिखाओ, तो हम पहले देखेंगे कि अच्छा यार, यहाँ इसका सब्जेक्ट वाला हिस्सा कौन सा है। ये एक्सपोज मुझे वर्ब लग रहा है, तो अगर ये वर्ब है तो फिर हमारा सब्जेक्ट वाला हिस्सा यहाँ से यहाँ तक है, राइट। अब हमें पता चल गया कि सब्जेक्ट का हिस्सा है, तो इसमें मेन सब्जेक्ट कौन है? क्या सुप्रीम कोर्ट मेन सब्जेक्ट है या क्वेरीज मेन सब्जेक्ट है? हमें ये भी तो देखना पड़ेगा ना। ये एक्सपोज किसके लिए आया है? कोर्ट के लिए आया है कि क्वेरीज के लिए आया है? तो इसको पहचानने के दो तरीके मेरे पास। एक तो एक्सपोज में देख रहा हूँ कि यहाँ पर एक्सपोज लिखा है, एक्सपोजिज नहीं लिखा है, यानी कि वर्ब प्लूरल में है, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो सिंगुलर होता है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट के लिए ये वर्ब आता तो एक्सपोजेज होता। यहाँ मैं देख रहा हूँ क्वेरीज है, क्वेरीज प्लूरल में है, तो प्लूरल के लिए प्लूरल वर्ब आया है। तो एक तो ये समझ में आ गया कि अच्छा, मेन हमारा जो नाउन है वो ये है, इसके बारे में बात हो रही है। दूसरा, ये एपोस्ट्रोफी एस है, मैं यहाँ से भी पहचान सकता हूँ। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ लेट्स से कि चिंटूज फादर वॉज स्मोकिंग, ये मेरा सेंटेंस है। तो अब मैंने यहाँ पर चिंटूज फादर लिखा है, तो क्या लगता है आपको कि जो सिगरेट पीने का काम है वो चिंटू कर रहा था कि उसके पिताजी कर रहे थे? देखिए, चिंटूज फादर लिखा हुआ है, तो हम चिंटू को थोड़ी बोलेंगे कि भाई चिंटू स्मोकिंग कर रहा था। ये मेरा प्रेडिकेट का हिस्सा है, ये पूरा का पूरा मेरा सब्जेक्ट का हिस्सा है, ये सब्जेक्ट है। तो क्या चिंटू सब्जेक्ट है कि पापा सब्जेक्ट है? मेन कौन है? ये सब्जेक्ट के एरिया में आया तो पूरा, लेकिन ये जो वॉज है किसके लिए आया? स्मोकिंग की जो एक्टिविटी है किसके द्वारा की जा रही थी? तो इस एपोस्ट्रोफी एस को देखिए, ये बता रहा है कि अच्छा, चिंटू के पापा स्मोक कर रहे थे। और यहाँ एपोस्ट्रोफी एस इसलिए है कि वो पापा बिलोंग किससे करते? चिंटू से बिलोंग करते, पोजीशन को दिखाता है। तो हमारा मेन सब्जेक्ट ये फादर है, चिंटू नहीं है। उसी तरीके से यहाँ पर ये जो क्वेरीज है ना, ये हमारा मेन सब्जेक्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट की जो क्वेरीज थे, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, क्वेरीज होंगे, सवाल होंगे, वो एक्सपोज करते हैं। अब यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा है तो हम इसको पास्ट समझेंगे कि एक्सपोज किया। क्या एक्सपोज किया? तो यहाँ पर क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। एक्सपोज व्हाट, जो व्हाट का जवाब दे दे वो ऑब्जेक्ट है, जो हुम का जवाब दे दे वो ऑब्जेक्ट है। हम पूछेंगे एक्सपोज व्हाट, तो पैटर्न, यानी कि पैटर्न को एक्सपोज किया, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। पैटर्न का मतलब क्या होता है? एक तरीका, एक पैटर्न, खास पैटर्न होता है कि बंदा ऐसे ही काम करता है। अब पैटर्न को डिस्क्राइब कर रहा है यहाँ पर ये प्रेपोजिशनल फ्रेज, पैटर्न ऑफ व्हाट? पैटर्न ऑफ ऑब्स्टिनेसी। ऑब्स्टिनेसी का मतलब होता है जिद, एक जिद का पैटर्न था। अब ये जिद था, किसमें था? इन TN। अब यहां एक और प्रेपोजिशनल फ्रेज है कि ये जिद किसमें थी? इन TN, तमिलनाडु, गवर्नर्स कंडक्ट। गवर्नर में भी एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है कि गवर्नर के कंडक्ट में, कंडक्ट मतलब रवैया, उसके बर्ताव में, रवैये में इस तरह की ऑब्स्टिनेसी थी। तो समझ में आया? तो ऐसे पार्सिंग करते हैं। थोड़ा और बता देता हूं। देखिए, मैं इसलिए ये सब वीडियोस ज़्यादा नहीं करता हूँ कि मैं बहुत ये सब कर चुका हूँ। मुझे लगता है 500-600 से ऊपर न्यूज़पेपर वीडियोस डाले होंगे। ठीक है, बच्चों को पता नहीं, कुछ बच्चों को पसंद आता है, कुछ को नहीं, इसलिए मैं अब ज़्यादा नहीं डालता हूँ। ठीक है, अब जो भी आएगा अब मेरे ऐप पर आएगा, सही से आएगा, फुर्सत से आएगा। यूट्यूब पर मैं देख रहा हूँ कि मैं इतनी मेहनत यूट्यूब पर करता हूँ, लोग कोई लाइक भी नहीं करता है, तो फिर भाई अगर ताली दोनों हाथ से बजती है, बाकी आप खुद समझदार हैं। देखिए, यहाँ लिखा है कि द सुप्रीम कोर्ट of India's probing questions to the Tamil Nadu governor, RN Ravi, have exposed a pattern of willful violation of constitutional duty on his part। अब ये कितना खतरनाक लग रहा है कि अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा सेंटेंस होगा, कैसे समझेंगे? कोशिश करते हैं, क्या पता समझ जाए। आइए कोशिश करते हैं। देखिए, पहले देखेंगे कि द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया के सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है।
फिर यहाँ देखेंगे एपोस्ट्रॉफी एस है, यानी कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट इंडिया की किसी चीज़ की तो बात हो रही है, क्योंकि वो चीज़ सुप्रीम कोर्ट के से बिलोंग करती है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्रोबिंग क्वेश्चंस, अच्छा क्वेश्चंस, प्रोबिंग क्वेश्चन, प्रोबिंग हमारा एक एडजेक्टिव है, प्रोबिंग मतलब इन्वेस्टिगेट करने वाला, प्रोबिंग होता है, प्रोब कहते हैं ना जांच पड़ताल करना, तो इन्वेस्टिगेटिंग क्वेश्चंस, क्वेश्चंस हमारा मेन है, ये हमारा मेन नाउन है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो सवाल है, किस तरह का सवाल है, ये सवाल को मॉडिफाई कर रहा है, प्रोबिंग क्वेश्चंस है। जैसे हम कहते हैं गुड क्वेश्चंस, बैड क्वेश्चंस, वैसे प्रोबिंग क्वेश्चंस एडजेक्टिव है ये। तो ये क्वेश्चंस की बात हो रही, सुप्रीम कोर्ट के प्रोबिंग क्वेश्चंस। वो क्वेश्चंस किसके पास गए? टू द तमिलनाडु गवर्नर। कहाँ गए? तमिलनाडु गवर्नर के पास गए। इससे कैसे पता चला? इस प्रेपोजिशन से पता चला कि ये जो क्वेश्चंस पूछे गए ये किसकी तरफ पूछे गए, किसके पास वो क्वेश्चंस भेजे गए, तो तमिलनाडु गवर्नर से ये सवाल पूछे गए। ठीक है, अब यहाँ पर कॉमा लगा हुआ है, तो कॉमा जब लगा है तो ज़रूर इस गवर्नर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन होगा। तो इन्फॉर्मेशन क्या है? RN रवि लिखा हुआ है, यानी कि उसका नाम है, गवर्नर का नाम है। तो तमिलनाडु गवर्नर RN रवि। ठीक है, इसको एपोजिशन कहते हैं। फिर यहाँ पर आया है हैव एक्सपोज्ड। अब ये हैव जो वर्ब है किसके लिए आया है? क्या ये RN रवि के लिए आया है? किसके लिए आया है? ये आया है क्वेश्चंस के लिए। देख लो, सुप्रीम कोर्ट आपका सब्जेक्ट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट तो सिर्फ बता रहा है कि यार ये एक पोजीशन का काम कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जो सवाल है ये सब्जेक्ट है। ये सवाल गवर्नर के पास गए तो किसने एक्सपोज किया? इन सवालों ने एक्सपोज किया। क्वेश्चंस हैव एक्सपोज्ड, ऐसे समझना पड़ता है कि हैव किसके लिए आया है। ये जो क्वेश्चन है इसने एक्सपोज कर दिया, उजागर कर दिया, सामने रख दिया। क्या रख दिया? अ पैटर्न, उस पैटर्न को रख दिया। पैटर्न ऑफ व्हाट? ऑफ विलफुल वायलेशन। विलफुल का मतलब होता है कि अपने मन से आप करते हो, जानबूझकर करते हो। वायलेशन मतलब तोड़ते हो। किस चीज़ को तोड़ते हो? फिर एक और प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी। आपका जो संवैधानिक जो अधिकार ड्यूटी है उसका आप पालन नहीं करते हो। ऑन हिज पार्ट, यानी कि वो अपनी तरफ से इसका वायलेशन कर रहा था। तो उसके इस पैटर्न ऑफ विलफुल वायलेशन, उसका जो तरीका बन गया था बार बार कानून तोड़ने का, उसको सुप्रीम कोर्ट के सवालों ने एक्सपोज कर दिया। समझ गए? तो बस यही है, मैं बस ये दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि मैं पार्सिंग की सीरीज चला सकता हूँ। पता तो चले कि कितने स्टूडेंट्स हैं। अगर कोई कहता है कि ठीक है 10,000 स्टूडेंट्स हैं जो आपकी पार्सिंग देखेंगे, आप डेली वीडियो डालिए। अगर मुझे पता चल जाए कि हाँ 10,000 स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं तो क्या दिक्कत है, मैं डालूंगा। मैं डालूँ, कोई 500 देखेगा, कोई 1000 देखेगा, कोई लाइक नहीं करेगा, तो भैया इतनी मेहनत फिर मैं क्यों करूँ? जब आप मेहनत नहीं कर रहे हो तो मैं क्यों करूँ? ठीक है, चलिए, थैंक यू गाइस, मिलते हैं।